मैं आपको बताऊं कि टॉस बड़ा अहम हो जाता है। ये जब मौसम इस तरह का होता है, जब फोरकास्ट वेदर होता है, तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, अभी छोटे उम्र के खिलाड़ी हैं। अभी उनको आप अंडर 19 अंडर 23 मैच खिलाएं। देखिए, इतने बड़े मैच में आप एक क्लब खिलाड़ी को उतार देते हैं और उसके बाद रन ना बनना कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए भी खराब है। विपिन सौरभ और वीर प्रताप के बीच में जो हुई, लगभग लगभग दोनों बल्लेबाजों ने है लगभग 16 या 17 ओवर का खेल खेला है और उसमें विकेट नहीं गिरने दिया। शेखर और आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए, मुंबई बिहार के बीच रणजी ट्रॉफी हुई, उसमें बिहार की करारी हार के बाद बिहार और छत्तीसगढ़ के बाद दोबारा जो है रणजी मैच खेली गई। पहली पारी खेलते हुए बिहार 108 के रन स्कोर पे 10 विकेट गंवा चुकी थी और बदले में जब छत्तीसगढ़ की टीम आती है तो 329 रन बनाती है। आज सेकेंड पारी जब बिहार खेल रही थी तो 226 रन बनाती है और उसके बाद 5 रनों से लीड करते हुए बिहार अभी नजर आ रही थी। हालांकि 4 दिन जो है पूरा हो गया, इसके चलते मैच जो है ड्रॉ हो गया है। इस तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर खिलाड़ी है सुधेंदु रमन जी। कैसे देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर, जिस तरह से बिहार के बल्लेबाजों ने जो सेकंड इनिंग में जो इंटेंट दिखाई है, काश वो अगर पहली पारी में दिखाए होते तो आज बिहार अच्छी स्थिति में होता। लेकिन पहली पारी में कह सकते हैं कि जो कंडीशन भी था, थोड़ा स्विंगिंग कंडीशन था, 5 विकेट लिए छत्तीसगढ़ के गेंदबाज ने, तो उस सब चीज़ों से सीख लेनी होगी। जब आप 100 रन पहली पारी में बनाते हैं, दूसरी पारी में भी 100 रन बनाते हैं मुंबई के खिलाफ, उसके बाद आपको बल्लेबाजी में कुछ सोचना पड़ता है। बिहार के बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग में हालांकि कुछ संभल कर बल्लेबाजी की है और यही बल्लेबाजी की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, विकेट पर टिकना होगा, विकेट पर रुकना होगा। कोई भी आढ़ा टेढ़ा जो शॉट है वो आपको उससे खेलने से बचना होगा, क्योंकि जिस तरह से जो गेंदबाजी है, सुबह का कंडीशन होता है। और मैं आपको बताऊं कि टॉस बड़ा अहम हो जाता है। ये जब मौसम इस तरह का होता है, जब फोरकास्ट वेदर होता है, तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो टॉस अभी तक पहले मैच में हालांकि बिहार ने जीता था, तो आपने भी देखा होगा कि 251 रन पर ऑल आउट हो गई थी मुंबई की टीम। और जब बिहार टॉस हारती है, बल्लेबाजी करने के लिए आती है, तो वही हाल बिहार का रहा, 108 रन पर ऑल आउट हो गई। तो मैं समझता हूँ टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला मैच मैं आपको बताऊं कि 3 डिग्री सेल्सियस में मेरठ में खेला जाएगा। यूपी से महा मुकाबला है, जहां बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार जैसे सरीखे गेंदबाज जब मिलेंगे वहां पर बिहार टीम को, तो असली अग्नि परीक्षा तब होगी। इसमें जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ लगातार लीड कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं जो है बिहार पीछे होते हुए नजर आ रहा था। आखिरकार बिहार के कौन सा खिलाड़ी है जो प्रदर्शन अच्छा किए और कौन सा है जो खराब किए? देखिए, वैभव सूर्यवंशी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, अभी छोटे उम्र के खिलाड़ी हैं। अभी उनको आप अंडर 19 अंडर 23 मैच खिलाएं। देखिए, इतने बड़े मंच के लिए भी मैं समझता हूं कि मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन पर जो मानसिक दबाव था वो उनके खेल पर साफ नजर आ रहा था। इतने बड़े मैच में आप एक क्लब खिलाड़ी को उतार देते हैं और उसके बाद रन ना बनना कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए भी खराब है। तो पहले जाकर वो अभ्यास करें। अभी बहुत क्रिकेट उनमें बचा हुआ है। अभी 13 साल से भी कम उम्र के हैं। मैं समझता हूँ कि अभी जाके 3-4 साल और मेहनत करें। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बाबुल ने अच्छी इनिंग खेली, साथ ही साथ जो श्रवण की बात की जाए उन्होंने भी अच्छी इनिंग खेली। विपिन सौरभ, बड़ा अच्छा लगता है कि विपिन सौरभ जैसा एक नवयुवक खिलाड़ी आता है और स्कोर करके जाता है और पॉजिटिव इंटेंट के साथ। सबसे बड़ी चीज है कि एक होता है कि भय डर के आप खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो है खुलकर बल्लेबाजी की। पहली इनिंग की बात की जाए तो 46 बॉल में उन्होंने 49 रन बनाए थे। हालांकि दूसरी इनिंग में जो टीम को जिस तरह की जरूरत थी उस हिसाब से उन्होंने खेल दिखाया। 107 बॉल में उन्होंने 30 रन बनाए, जो कि टीम के लिए फायदेमंद थी। क्योंकि अगर उस समय वो बड़े शॉट खेलते, हालांकि रन बनते, ऐसा नहीं था कि रन नहीं बनते, हो सकता है लीड 25 30 50 रनों का होता, लेकिन अगर बल्लेबाजी के लिए अगर छत्तीसगढ़ की टीम उतरती, मैं समझता हूँ 5 से 7 या 8 ओवर में उस लीड को खत्म कर सकती थी। तो जो सबसे अहम साझेदारी है वो विपिन सौरभ और वीर प्रताप के बीच में जो हुई, लगभग लगभग दोनों बल्लेबाजों ने है लगभग 16 या 17 ओवर का खेल खेला है और उसमें विकेट नहीं गिरने दिया। सबको ये आशंका लग रही थी कि अब तो कुछल्ले बल्लेबाज बिहार के शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से जो वीर प्रताप की भी जो 35 बॉल की जो 4 रन की पारी थी वो बड़ा अहम था।
लास्ट क्वेश्चन रहा, छत्तीसगढ़ के जीत की मतलब अरोड़ा कौन बना था? देखिए, मैं साफ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जीत में एक तो मौसम मेहरबान था। दूसरी चीज़ कि इसमें विपिन सौरभ की बात की जाए तो विपिन सौरभ और वीर प्रताप जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, टिक्कर बल्लेबाजी की, कोई भी ऐसे शॉट नहीं खेले, आड़ा-टेढ़ा शॉट नहीं खेला जिससे कि विकेट मिल सके। मैं बताऊँ कि एकदम पूरा फ्लैट ट्रैक था। ये जो पिच है वो एकदम फ्लैट थी, बल्लेबाजों के लिए एकदम समझ सकते हैं कि स्वर्ग था ये पिच। लेकिन पहली इनिंग की बात मैं बताऊँ कि पहली इनिंग में जिस तरह से लापरवाह तरीके से जो बल्लेबाज आउट हुए, लापरवाह तरीके से बल्लेबाजी हुई, उस मैच में की भी मैं बात बताऊँ पहली पारी की बात कि शाकिबुल और विपिन सौरभ के बीच में अच्छी साझेदारी लगभग 78-79 रन की हुई थी। आप ये सोच सकते हैं कि 78-79 रन आपके 2 बल्लेबाज साझेदारी करते हैं और उसके बाद महज़ मतलब 30 रन के अंदर आप और भी बल्लेबाजों को जोड़ लें, तो इससे बल्लेबाजी का आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह की बल्लेबाजी की थी। और मैच में मैं समझता हूँ कि इस मैच को अगर बचाने में सबसे बड़ा योगदान है, तो वो मौसम का है और मौसम के बाद विपिन और वीर प्रताप की पारी का है। तो आप लगातार मैच देख रहे थे, हर मैचों में देख सकते हैं विपिन सौरभ और वीर प्रताप की पारी से जो है बिहार की लाज बची और मैच जो है ड्रॉ हो गया। हालांकि वैभव सूर्यवंशी का जो नाम है शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहे थे। हालांकि जिस प्रकार से कम उम्र में रणजी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी, उनका प्रदर्शन जो है रणजी में 0 रहा। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।